Today we'll be discussing about the very first chapter, which is general waves properties. Before studying the properties of waves, let's just understand that what are waves. Basically, the very first thing that we are going to learn will be wave. What is a wave? You see waves and you see that waves are in this shape, right? तो हम बोल सकते हैं कि wave is a method to transfer energy without transferring matter. Matter क्या है? Matter can be anything that occupies space and has some mass. सही है? अब wave is a method to transfer energy without transferring matter. सही है? Without transferring anything that has some mass or occupies some space, without transferring that thing, when you transfer energy, that is known as a wave. Alright? That is a method. Then let's look into how to produce wave. Wave को produce कैसे करते हैं? Wave को produce करना is something which happens by disturbing any medium. किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करके यू कैन प्रोड्यूस अ वेव. मीडियम क्या? मीडियम इज द मैटर. देन मैटर कैन बी solid, can be liquid, can be gas, and eventually matter can be, you know what, air or whatever the medium is. For example, air is the medium required to generate sound, right? So by disturbing any medium, by disturbing any matter, you can produce wave. For example, यहाँ पे अगर there's a water tank, सही है, उसमें यहाँ तक पानी है, and I throw a stone into this water, तो there will be a movement upward and there will be a movement downward. और यहाँ पे stone के throw होने से ही there will be some waves generated. जिसका मतलब ये है कि due to the disturbance of molecular arrangement of water due to the stone, it will form what? It will form some ripples, and those ripples are known as waves. सही है? अब बेसिकली वेव की नेचर होती है एंड वेव की टाइप्स भी होती हैं, फॉर्म्स भी होती हैं. फर्स्ट वी विल बी लुकिंग इनटू द नेचर ऑफ वेव्स. वेव्स आर ऑफ टू नेचर. एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव. we'll be studying them later. अभी I just named them. जब हम टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करेंगे तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स. एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब बेसिकली जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ना, दे कैन बी ट्रांसफर्स एंड दे कैन बी लॉन्गिट्यूडनल एज वेल. मतलब इनका नेचर दोनों हो सकता है, ट्रांसफर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है. वेयर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये हमेशा ट्रांसफर्स होती हैं सिर्फ. सही है? एंड मैकेनिकल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय डिस्टर्बिंग एनी मीडियम. एंड मैंने अभी अभी बताया कि मीडियम इज द मैटर. Whereas electromagnetic
वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही है। फिर हम बात करते हैं, ये हमने टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ ली। फिर हम बात करते हैं प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन इज, यू कैन से द स्पीड, या फिर whenever you travel from point A to point B, so yeah we can say the speed which is counted here। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेव है, सही है, दिस इज द वेव। अब ये एक वेव है, इस वेव के 5 पॉइंट्स होते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि होता है 0 डिग्री का। दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो कि होता है 90 डिग्री का। दिस इज द थर्ड पॉइंट जो कि होता है 180 डिग्री का। दिस इज द फोर्थ पॉइंट जो कि होता है 270 डिग्री का। और जो एंडिंग पॉइंट है ना, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट जो कि होता है 360 डिग्री का। तो बेसिकली होता क्या है कि ये ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, राइट। ये एक सर्कल है, अगर आप इसको और इसको ऐसे कंबाइन कर दोगे तो ये सर्कल फॉर्म करेगा। सही है। तो दिस मीन्स कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कल्स हैं। इन दोनों सर्कल्स को वेव की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे इसके 5 पॉइंट्स हैं। सही है। इसका जो पॉइंट 1, 3 और 5 है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों पॉइंट्स के पास नेग्लिजिबल एनर्जी होती है। दीज पॉइंट्स आर नोन एज मिनिमा, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है। और ये जो पॉइंट 2 90 डिग्री वाला और 4 270 डिग्री वाले दोनों जो यू नो व्हाट पॉइंट्स हैं, ये कहलाते हैं मैक्सिमा। पॉइंट 2 एंड पॉइंट 4, बिकॉज इनके पास हाईएस्ट एनर्जी होती है। ये ऊपर जा रही है एंड ये फिर से नीचे आ रही है। सही है। उसके बाद ये फिर से हम यहाँ पे एक वेव बना लेते हैं। अगेन एग्जाम्पल, दिस इज अ वेव। अब इस वेव के दो पार्ट्स हैं। वी टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स वेव राइट नाउ। सही है। तो हम सिर्फ अभी ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। इस पूरी वेव के दो पीक पॉइंट्स हैं। दो पीक पॉइंट्स कौन से हैं? एक होता है ये जो होता है क्रेस्ट, दिस इज नोन एज क्रेस्ट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रॉफ। सही है। क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, इसके दो पीक पॉइंट्स हैं इस पूरी वेव के। अब हम आ जाते हैं वेवलेंथ पे। वेवलेंथ को यू कैन डिफाइन इन मल्टीपल वेज। जैसे आप बोल सकते हो कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू क्रेस्ट्स एंड टू ट्रॉफ्स। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रांसवर्स वेव की। अगेन डू नॉट फॉरगेट कि हम वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे किसकी? दो क्रेस्ट की और दो ट्रफ्स की। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन दिस इज अ वेव। तो यहाँ पे आप दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लोगे। लाइक वी नीड टू मेक इट अ बिट मोर लॉन्गर। तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू ट्रफ्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू क्रेस्ट, राइट। तो आप ऐसे वेवलेंथ को मेजर करते हो।
वेयर एज अगर हम किसी एक और चीज की यहाँ पे बात करें तो ये वाली जो चीज है, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि द हाइट ऑफ द वेव। आप हाइट ऑफ द वेव को क्या बोलते हो, जितनी लंबी वेव होगी दैट इज नोन एज अ हाइट। तो आप हाइट ऑफ द वेव को क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हमने एक और चीज भी कवर कर ली विच इज एम्पलीट्यूड। Wavelength is the displacement between two consecutive crests or trough for a transverse wave, and amplitude is the height of the wave। सही है। Wavelength जो है it is represented by something like this, a symbol which is like T, and this is known as lambda। सही है। और यूनिट वेवलेंथ का SI यूनिट भी होता है। वेवलेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, क्योंकि ये भी एक तरह की लेंथ है और लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर है। सही है। फिर हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। Frequency is, you can say, the number of waves generated in 1 second is known as frequency। सही है। फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन और यूनिट होता है हर्ट्स, which is written as Hz। अब हम बात करते हैं एक और चीज की। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव है, एंड फॉर एग्जाम्पल ये एक और वेव है। हमने पढ़ा कि वेवलेंथ इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू ट्रफ्स एंड टू क्रेस्ट, और फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड इन 1 सेकेंड। तो हम इन दोनों वेव्स को देख के एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं विच इज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि अगर तो डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो ज़ाहिर नंबर ऑफ वेव जनरेटेड कम होंगी, राइट। नंबर ऑफ वेव जनरेटेड इन 1 सेकेंड कम होगी अगर वेवलेंथ की, अगर वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है। सिमिलरली अगर वेवलेंथ कम है तो वेव भी ज़्यादा जनरेट हो रही है, राइट। तो जिसका मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। तो उसके बाद हम अपनी ट्रांसवर्स वेव की एक और चीज़ को कवर कर लेते हैं विच इज टाइम पीरियड। Time period means the number of time taken to complete one wave। Frequency क्या थी? The number of waves generated in 1 second। In time period क्या है? The number of time taken to complete one wave। And time जो है, time period जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा। लाइक वेवलेंथ, वेव की लेंथ ज़्यादा है तो वेव की डिस्प्लेसमेंट जो वेव कवर करती है वो ज़्यादा है, तो टाइम भी ज़्यादा लेगी वेव कंप्लीट होने में, एक वेव कंप्लीट होने में, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, बिकॉज अब frequency was the number of waves generated in 1 second and time period is the number of time taken for one wave to complete। तो जाहिर है अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो।